आज देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में जो फर्स्ट मेथड अपने को पढ़ना है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। फटाफट लिखते चलो आप लोग। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड याद करो, मैंने बताया था कि कुछ कन्वर्जन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ा गया था ना। तो मैंने कहा था कि वो कन्वर्जन तभी आप लगा पाएंगे जब फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ चुके होंगे। इसलिए फोर्थ वाला चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन के नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम कोई एल्काइल मतलब RnO2 ले लिए। ठीक है, इसमें जब हम टिन या आयरन, टिन और आयरन विथ HCl, जब इसको हम लेंगे, या एक तो ये हो गया, ठीक है, और करके एक और लिख लो उसी में, या इसका हम रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन यूजिंग निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो कंपाउंड का हमें रिडक्शन कराना है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये ऑक्सीजन जो O2 है ना, इसको रिमूव कर देना है और उसकी जगह पे H2 लगा देंगे। ये ऑक्सीजन जो O2 है ना, इसको हटा करके क्या लगा देंगे? H2 लगा देंगे। मतलब ये रिडक्शन हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, यानी जब हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे तो हमको वहां पे अमाइंस मिलेगा। अच्छा बताइए, ये जो अमाइंस मिला, ये कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन। ये बात समझ में आ गई? बोलिए बोलिए, समझते चलो, पूरा पूरा समझा देते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में हमने क्या बताया कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, जैसे NO2, इसका रिडक्शन हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला है हम टिन या आयरन ले विथ HCl, या तो हम हाइड्रोजन ले लें यूजिंग निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटा देना है और वहां पे हाइड्रोजन को लगा देना है। एकदम सिंपल कहना, ठीक है ना। सेकेंड मेथड आता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का हमें अमोनोलिसिस कराना है। ठीक है, चलो यहां समझो, देखो कैसे करना है इस रिएक्शन को, ये बात ना करें। अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में पहले ये बता, यहां पे अगर हम अमोनिया लेते हैं, ठीक है, अमोनिया का रिएक्शन हम अगर एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे, तो यहां पे हमको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन। कैसे कराएंगे रिएक्शन? क्या इस NH3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? NH2H। बोलो, इस एल्किल हैलाइड को हम क्या लिख दें? X और R। ठीक है, तो यहां से H, अमोनिया से H, और एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन को हटा देंगे तो -HX हो जाएगा ना। और यहां से RNH2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, यहां से 1 डिग्री अमाइन मिला। यानी अगर हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया का रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। ये समझ गए? अगर हम 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, RNH2, 1 डिग्री अमाइन का अमोनोलिसिस कराते हैं विथ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम XR से लिख देते हैं, यहां से हम इसको, इसके हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिए, 1 डिग्री अमाइन है ना ये। बोलिए कौन सा अमाइन है? 1 डिग्री अमाइन है। तो यहां से हम X और H यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड निकाल देंगे, और यहां से R है, इसको हम इसको R डैश से लिख देते हैं। ठीक है, ताकि दोनों एल्काइल ग्रुप को डिफरेंशिएट कर सकें। R डैश NH और यहां पे R। ठीक है, यानी 1 डिग्री अमाइन का जब हम अमोनोलाइसिस कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा? 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी इसका मतलब अंडरस्टूड है कि अगर हम अमोनिया का अमोनोलाइसिस कराएंगे तो 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 डिग्री अमाइन। तो बताइए 2 डिग्री अमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? 3 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हमने ले लिया RNH और यहाँ पे R डबल डैश, ये कौन सा अमाइन है?
2 डिग्री अमाइन। इस 2 डिग्री अमाइन का हम अमोनोलाइसिस कराएंगे, यानी X और R, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री अमाइन। R डैश, यहां से N, R डबल डैश और यहां से, तो 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये जो सेकेंड वाला मेथड है, सेकेंड वाले मेथड यानी कि अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, इससे हम तीनों तरह के अमाइंस बना सकते हैं। मतलब जो 3 टाइप्स के अमाइंस थे, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, तीनों का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला मेथड था रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, इस रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड यानी जब नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो इससे सिर्फ और सिर्फ कौन सा अमाइन मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। ये समझ में आया? ठीक है, ये 2 रिएक्शन होगी, लिख लो पहले। इसके बाद थर्ड रिएक्शन लिख लीजिए पहले से। तो ये होमवर्क दिए थे, तुम लोग किए उसको? ये जो इंटेक्स क्वेश्चन में ये वाला जो 9.2 था, इसको सॉल्व किए आप लोग? हाँ, क्यों नहीं किए आप लोग? इसको नहीं आ रहा था क्या, मतलब किए नहीं हो? किए नहीं हो, बहुत सही। चलो, ये देखो C4H11N है, ठीक है। टोटल इससे कितने आइसोमर्स बनेंगे? 1 डिग्री अमाइन के टोटल 4 आइसोमर्स बनेंगे, बना के देख लेना। 2 डिग्री अमाइन के इसके 3 बनेंगे और 3 डिग्री अमाइन के केवल 1 बनेगा। यानी टोटल आइसोमर्स जो बनेंगे वो कितने बनेंगे इसमें? टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे। चलो इसको भी मैं करा देता हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे। हो गया, वहां तक लिख लियो। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले बताया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो हमको 1 डिग्री अमाइन मिलेगा। करना क्या इसमें, O2 घटाना है, H2 को लगाना है, ठीक है। दूसरा अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का जब हम अमोनोलिसिस कराएंगे तो हमको यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन भी मिल सकता है अगर हम रिएक्टेंट साइड अमोनिया लेंगे, 2 डिग्री अमाइन मिलेगा अगर रिएक्टेंट साइड हम 1 डिग्री अमाइन लेंगे, और 3 डिग्री अमाइन बनेगा अगर हम रिएक्टेंट साइड 2 डिग्री अमाइन लेंगे। अब देखो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्या है, इसमें देखो क्या कह रहा है, नीचे देखो ये कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक नाइट्रो अमोनिया विथ इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये कह रहा है इथाइल क्लोराइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन कराना है, तो करा लेंगे। तो आपको बताना है कौन कौन से अमाइन बनेंगे। तो देखो यहाँ पे अमोनिया है NH3, NH3, NH3 को क्या हम NH2 और H ऐसे दिखा दें। इथाइल क्लोराइड है तो इसको हम Cl और C2H5 कैसे दिखा सकते हैं ना, बोलो। तो यहां से क्या करेंगे, हम HCl को रिमूव कर देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको जोड़ देंगे ना आपस में। तो यहां से क्या बनेगा, C2H5 और NH2, यानी 1 डिग्री अमाइन बन गया ना। क्या इसका यूपीएससी नेम लिख सकते हो, कॉमन नेम लिख सकते हैं ना। C2H5 के लिए इथाइल लिखेंगे, NH2 के लिए अमाइन, इथाइल अमाइन बना। इसका फर्दर क्या अमोनोलिसिस करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। फिर रिएक्शन करा दे किसके साथ, Cl C2H5 के साथ। तो इसके एक हाइड्रोजन को हटाना है, एक Cl को हटाना है, अब तो समझ गए ना। तो यहां से C2H5 NH और C2H5 और यहाँ पे 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। क्या इसका फिर से हो सकता है मोनोलाइसिस? फिर से हो सकता है मोनोलाइसिस, फिर से करा दो। तो C2H5Cl के साथ रिएक्शन करा दे। तो क्या करते थे, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और इथाइल क्लोराइड से Cl हटा देंगे, तो यहां से HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा 3 डिग्री अमाइन।
3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। आई बात समझ में? अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि अगर हम अमोनिया का अमोनोलिसिस कराना चाहते हैं, बट हम यहाँ पे केवल 1 मोल इथाइल क्लोराइड लेंगे। कितना मोल इथाइल क्लोराइड ले रहा है? 1 मोल। तो 1 मोल इथाइल क्लोराइड लेगा तो केवल एक बार करा देना। अगर कह देगा 2 मोल इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो 2 बार करा देना, और अगर कहेगा 3 मोल इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो 3 बार करा देना। समझ में आई बात? ठीक है। अगला जो उसका एग्जाम्पल है वो कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड लिखने आता है ना? बेंजाइल क्लोराइड भाई, ये बेंजीन होता है ना, CH2, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल। बेंजाइल या बेंजो? बेंजाइल कहते हैं ना। और इसके साथ Cl जोड़ देंगे, ये अपने आप में क्या बन गया? बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड है। कह रहा है इसका अमोनोलिसिस कराना है। तो अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। कह रहा है 2 मोल CH3Cl के साथ रिएक्शन कराना है। तो कह रहा है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, पहले बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलिसिस कराइए और फिर अमाइंस जो बनेगा उसका क्या कराएंगे हम? 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ क्या करा देंगे? रिएक्शन कराएंगे। तो इसका मतलब समझे, ये कह रहा है पहले इसका अमोनोलिसिस करा दो, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दे। ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो आप बताइएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक Cl हटाएंगे ना, तो यहां से एक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं ऐसे, CH2, और यहां पे क्या जोड़ देंगे? NH2। ये बन गया। अब कह रहे हैं इसका रिएक्शन 2 मोल्स किससे कराने हैं? CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड से। तो 2 मोल्स कराना है, मतलब हम कितने बार CH3Cl के साथ करा दें? 2 बार करा देंगे। 2 बार कराएंगे, क्या करना है? नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाना है, CH3 से एक Cl हटाना है और उनको जोड़ देना है। तो ये बनेगा, ये तो स्ट्रक्चर एसिटिस छोड़ दो, यहां से CH बोलो एक CH2 और यहां बोली क्या आएगा? NH, और यहां क्या जोड़ देंगे? CH3। 2 मोल्स बोला था आपने, तो अभी 1 मोल्स लिया है ना, फिर 1 मोल्स के साथ रिएक्शन करा देंगे CH3Cl के साथ। तो बोलो उसके पास अभी भी तो हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन से क्या हटाना है? एक हाइड्रोजन, और यहां से क्या हटा देना है? Cl, और उनको आपस में जोड़ देना है। मतलब ये रहा, ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका CH2N, यहां पे CH3 और यहां पर भी CH3। अरे बात समझ में आ गई? इसका नाम लिखना रहेगा, IUPAC नेम तो लिख लोगे ना, नोट कर लो। तो ये NCERT का एग्जाम्पल था। चाहो तो क्वेश्चन उतार लो, फिर इसको नोट कर लो। क्वेश्चन उतार लिए आप लोग? हाँ हाँ। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, तब उसमें आपको तो पूरा मान के चलना है। नहीं, 1 डिग्री एक बार नहीं कराना, पूरे बार जितने बार हो सकता है उतनी बार कराना है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन ये है ना कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। यहाँ पे तो बोल ही रखा है कि यहाँ पे कितना मोल है, इथाइल क्लोराइड कितना मोल दे रखा है। अगर कुछ नहीं दिया तो आपको लगातार कराते चलना है। देखो एनसीईआरटी में भी करा रखा है। तो जब तक 3 डिग्री वाला नहीं बने तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है। और अगर मेंशन कर दिया तो उतनी बार ही कराना है। इस साइड का मिटा दे पूरा, बोलिए भाई, इधर का उधर का। तो इसमें एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखिएगा रिएक्टिविटी
ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड मीन्स Rx टुवर्ड्स अमोनोलिसिस। मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे तेज रिएक्शन, मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी अमोनोलिसिस शो करेगा। तो आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा कौन होगा। नहीं, एल्किल आयोडाइड ना। अरे हमको एल्किल हैलाइड का पढ़ना है, एल्किल हैलाइड। तो जो इजिली बॉन्ड ब्रेक होगा वो सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा। फिर उसके बाद कौन सा होगा, आर बी आर, फिर उसके बाद आर सी एल, और उसके बाद आर एफ। ठीक है, तो एल्काइल आयोडाइड, क्योंकि इसका तो सब बता रखे हैं पहले वाले चैप्टर में कि ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटॉमिक साइज बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी होगी ना, तो ये जल्दी टूटेगा, तो मतलब फौरन से रिएक्शन शो करेगा। तो एल्किल आयोडाइड के सबसे ज्यादा होगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड। और जो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे उसमें भी यही सेम ऑर्डर आएगा। अगर बात समझ में आ गई बोलिए। उसके बाद थर्ड थर्ड रिएक्शन लिखो। बंद हो गई है लाइट, आके चली गई ना। ये हो गया ठीक। इसके बाद लिखना रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिडक्शन कराएंगे, और ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना इसको। जो कन्वर्जन होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देखो, मान लेते हैं एल्काइल नाइट्राइल है, एल्काइल साइनाइड है, कॉमन नेम तो पता होगा ना, एल्काइल साइनाइड कहते हैं। अगर इसको हम तीन तरह से रिडक्शन करा सकते हैं, या तो हम ले लें यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या ले लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रिएजेंट याद होने चाहिए आपको, अगर रिएजेंट याद है तो कोई मसला नहीं है। दूसरा, या हम हाइड्रोजन के साथ ले लें यहाँ पे निकल कैटालिस्ट, तो भी रिडक्शन होगा। या तो हम यहाँ पे सोडियम मरकरी यानी अमलगम इन अल्कोहलिक मीडियम यानी इथेनॉलिक, अल्कोहलिक मीडियम में ले लें, इथेनॉल ले लें, यहाँ पे इथेनॉल लिख देते हैं। सोडियम मरकरी अमलगम अगर हम अल्कोहलिक मीडियम में लेंगे तो भी इसका रिडक्शन होगा एल्काइल नाइट्राइल का। तो तीन रिएजेंट याद रखना है। पहला रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा रिएजेंट है हाइड्रोजन विथ निकल कैटालिस्ट, और तीसरा है सोडियम मरकरी अमलगम इन अल्कोहलिक मीडियम यानी कि इथेनॉल के प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें कैसे कराने रिडक्शन, तो देखो आपको पता है यहाँ पे तीन बॉन्ड होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड है सी एन के बीच में, तो दो तो पाई है और एक क्या है सिग्मा। तो दोनों पाई बॉन्ड को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, और दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन को जोड़ देना, ऐड कर देना। समझ गए। तो जब ऐसा कराएंगे तो यहां से क्या मिलेगा हमको, तो R फिर CH2 और उसके बाद NH2। ठीक है, समझ में आया। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लें, या हाइड्रोजन विथ निकल कैटलिस्ट ले लें, या हम सोडियम मरकरी इन अल्कोहलिक मीडियम, तो इसमें क्या करना ना, ये जो दो पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देना, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे दोनों साइड दो दो हाइड्रोजन को जोड़ देना। ठीक है, काम की बात देखो, क्या इससे भी 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है, 1 डिग्री अमाइन मिल रहा है ना, यानी अल्काइल नाइट्राइल से हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, कि इसमें एक कार्बन एटम था। चलो अभी तो मैं बताऊंगा। अल्काइल नाइट्राइल से, सॉरी अल्काइल साइनाइड से हम 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो कैसे आएगा इसमें। तुमसे कहेगा कन्वर्ट बेंजीन, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, बेंजीन इनटू एनिलीन। बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, एनिलीन में। पहले इतना नोट कर लो,
हो गया, नोट कर लियो। बेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, मतलब हमको यहाँ पे बेंजीन से एनिलीन का फॉर्मेशन करना है। कैसे करें? पहले बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर लें? देखो कोई एक मेथड तो नहीं है, बहुत सारे मेथड है, जो भी, बस रिएजेंट तुमको याद होना चाहिए। हाँ, पहले क्या करें? मोनोलाइसिस किस होगा इसमें? बेंजाइल क्लोराइड में फिर तो उससे एनिलीन नहीं बनेगा। देखो इसमें क्या हम NO2 ग्रुप ऐड कर सकते हैं? NO2 ग्रुप ऐड करने के लिए हम रिएजेंट क्या लेते हैं? हाँ, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो उससे नाइट्रो वाला नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और देखो नाइट्रोबेंजीन का हम रिडक्शन करा सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करें हम कि जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, बताइए यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? NO2 पॉजिटिव। अब इसको बेंजीन में कहीं भी ऐड करा दो, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो करता है ना ये। तो यहां से हमको नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। मान लो ऊपर ऐड कर दे नाइट्रोबेंजीन। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन पढ़े थे ना, O2 हटाना है, H2 लगाना है। तो O2 हटा के H2 लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दें? हाँ, SN ले ले विथ HCl ले ले, या Fe विथ HCl ले ले, या टिन विथ HCl ले ले, या हम हाइड्रोजन ले ले विथ निकल प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट। ठीक है, तो O2 हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो यहां से इस तरह से हमको एनिलीन मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। देखो CBSE बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था यही वाला, बोर्ड एग्जाम में। बेंजाइल क्लोराइड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। सोचो कैसे करेंगे? बेंजाइल क्लोराइड को एनिलीन में कन्वर्ट करना है, अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस कराएंगे, कन्वर्ट हो जाएगा? तो सोचिए, नॉर्मल कंडीशन में अमोनोलाइसिस नहीं होती है। Cl को क्या हम हटा सकते हैं? किसकी मदद से? हम्म, चलो तो यहां पे एक चीज सीख लो। अगर हम यहां पे लेते हैं अल्कोहलिक अल्कोहलिक NaCN, सोडियम साइनाइड। ठीक है, कन्वर्जन एक समझ लो, इसको इसको याद रखना इस वाले पोर्शन को। तो Cn माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, वो Cl को हटा करके वहां पे क्या लगा देगा? Cn। हम KCN भी ले सकते हैं अल्कोहलिक, या हम वहां पे KCN ले सकते हैं या NaCN। तो यहां से बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, फिर हाँ, तो देखिए रिडक्शन जब हम कराएंगे, तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराएंगे तो हमको कौन सा मिलेगा? तो रिडक्शन करा दो, अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमको CH2NH2 मिलेगा। लेकिन हमको तो एनिलीन चाहिए।
कैसे करेंगे? अच्छा, अगर इसका अमोनोलाइसिस कराओगे तो? हाँ, अगर अमोनोलाइसिस कराएंगे तो हमको तो डायरेक्ट मिल जाएगा ये। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहां से Cl हटाएंगे, NH2 मिलेगा ना। हाँ, तो वही सही है। इससे हमको क्या मिलेगा? हमको 1 डिग्री अमाइन तो मिलेगा, बट उसमें एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम होगा, इसे हटा दिए। एक स्टेप की रिएक्शन थी ये। ठीक है, नोट कर लो उसको। इधर का लिख लिए, इधर का हो गया पूरा, मिटा दे इधर का। तो कितनी रिएक्शंस हो गई? 3। फर्स्ट कौन सा बताए थे? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। दूसरी वाली कौन सी रिएक्शन थी? अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन कौन सी थी? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब फोर्थ रिएक्शन लिखो, रिडक्शन ऑफ अमाइड। रिडक्शन ऑफ अमाइड। हाँ, सैंडमेयर से भी कर सकते हैं इसको। हाँ। सैंडमेयर रिएक्शन में तो क्या करते हैं हम? पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं ना, तो डाइएजोनियम सॉल्ट के लिए हम क्या लेते हैं? नहीं जी, सैंडमेयर से कैसे करोगे? हमको तो 1 डिग्री अमाइन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करते हैं हम? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन यानी एनिलीन लेते ही हैं रिएक्टेंट साइड, फिर उसकी हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? हाँ, उल्टा। मतलब सैंडमेयर रिएक्शन उल्टा कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होगा। तुम सैंडमेयर पे उल्टा कर दिए, राइट। अमोनोलाइसिस करा देंगे, हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड का रिडक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो, अमाइड जानते हो ना, RC डबल बॉन्ड O NH2। बोले ये कौन सा ग्रुप अपने आप में? अमाइड है। इसका रिडक्शन कराना है, तो इसका रिडक्शन हम जब कराते हैं हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं पहले स्टेप में, और अगले स्टेप में क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या करना है यहाँ पे? जो अमाइड ग्रुप का जो C डबल बॉन्ड O है, इसको हटा देना है। इसको हटाएंगे तो 2 वैलेंसी कार्बन की क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, और वहां पे आप क्या ऐड कर देंगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां से क्या बन जाएगा? RCH2NH। आई बात समझ में? बोलिए। माने हमारे पास एक अमाइड है, रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बोले क्या करें अब यहाँ पे हम? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन से। तो ऑक्सीजन को जब हम हटाएंगे तो 2 वैलेंसी कार्बन की क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी, वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़। आई बात समझ में? इसको भी लिख लो। तो टोटल कितनी रिएक्शंस हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन में? 4। पांचवी वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, तो एनसीईआरटी में दिया भी है डिटेल में, इसलिए पूछा भी जाता है। हो गया? नहीं, वो हम लोग पढ़े थे दूसरी रिएक्शन,
उसमें हम थैलेमाइड बनाते थे, थैलिक एसिड लेते थे, ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन हम कराते थे, तो वहां पे ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन था। बेटा दे इसको। तुम लोग नाश्ता वास्ता कर लियो जी, तो खा लिए, अब मिटा दे। फिफ्थ रिएक्शन लिखो, तो भाई नोट करिए सब लोग। फिफ्थ रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड ये जो स्पेलिंग है उसको थोड़ा ध्यान रखिए, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। बेंज एनिलीन, तो हाइड्रोकार्बन्स बना करके पूरा हाइड्रोकार्बन्स हटा दो। हाँ उसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे उसको? हाँ हाँ हाँ, एल आई है ना। चलिए फिफ्थ रिएक्शन आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, ये पूछा जाता है। तो याद करो पिछली क्लास में जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पढ़ रहे थे चैप्टर, तो वहां पे हम लोग थैलिक एसिड से थैलिमाइड बनाए थे, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको ऐसे दिखा देते, और सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इसको क्या बोलते हैं हम? थैलिमाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? थैलिमाइड बोलते हैं। पहला इसका रिएक्शन हमको कराना है KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जब KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देना, नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, KOH ब्रेक होगा, K पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, OH पे चार्ज नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां से H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव कर देना, H2 रिलीज हो जाएगा, H प्लस OH माइनस, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देंगे? H2O। यहां से ये बनेगा, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं एज इट इज, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N पे चार्ज नेगेटिव, और यहाँ पे कौन आके बॉन्ड बना लेगा? K प्लस, ठीक है। पहले स्टेप में किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? KOH के साथ। फिर जो अगली स्टेप है इसमें हम रिएक्शन कराएंगे एल्काइल हाइलाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? एल्काइल हाइलाइड के साथ। तो अब इसमें क्या करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो बोलो R पे चार्ज क्या आएगा? प्लस, और हाइड्रोजन की चार्ज आएगा माइनस, तो वो जो K प्लस है उसको हटा करके क्या लिख देंगे? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था ना, इस पे अब क्या लिख देंगे हम? मतलब जो R है वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या किए? नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किए। कब ब्रेक हुआ? ये KOH के प्रेजेंस में। तो यहाँ से OH माइनस H प्लस यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज करा देना, K प्लस के साथ जोड़ देंगे, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो K प्लस की जगह पे कौन आ जाएगा? अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। इस तरह से नाइट्रोजन के साथ R जुड़ जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जब भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो H2O किस में टूटता है? H प्लस में, और OH माइनस, ऐसे ही होता है ना। तो देखो कार्बन नाइट्रोजन, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन पे बोलो चार्ज क्या आएगा? प्लस या माइनस? माइनस आएगा,
क्योंकि इसकी एन ज्यादा है और कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो जिस तरफ माइनस चार्ज वहां पे क्या जोड़ दीजिए, H प्लस, और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH माइनस। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो नाइट्रोजन की तरफ क्या जोड़ेंगे, H प्लस, और कार्बन की तरफ क्या जोड़ देंगे, OH माइनस। ठीक है, इस तरह से हमको थायलिक एसिड मिल जाएगी, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH। तो एक थायलिक एसिड और प्लस 1 डिग्री अमाइन। पहला तो क्वेश्चन ही पूछेगा कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में हमको कौन सा, मतलब कौन सा अमाइन मिलता है, 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरी पूछी जाती है, मतलब ये पूरा है कि पूरा रिएक्शन आपको लिखना होता है। वो पूछेगा गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है, तो आप पहले रिएक्शन लिख देना, बाकी एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड में कर लेना। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तुम लोग क्वेश्चन किए हो कि नहीं? चलो कनेक्ट नहीं भी रहे कोई मसला नहीं, मतलब उसे खाली क्वेश्चन वगैरह करा देता। बिठा दे इसको, इसको ऑन कर दे, बिठा दूं? टेस्ट पेपर आज जुमा है, लेट हो जाएगी। पहले आज मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेट में कनेक्ट होता है क्या ये? मिटा दो उसको, अब तो मिटा दे। चलो, कितनी रिएक्शंस होगी, 5। 6 रिएक्शन लिखिएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमोमाइड, डिब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है। ठीक है, तो 6 रिएक्शन जो अपने को पढ़नी है वो है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाँ, अलग से है ब्रोम अमाइड, फालतू की रिएक्शन लिख लिए। तो अब अभी तक नहीं आया जी। चलिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। देखो इसमें क्या करना होता, रिएजेंट याद रखना, यह भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, और मेरे ख्याल से नीट में भी आया था इस पे क्वेश्चन, अभी इसको करेंगे। रिएजेंट लिख लो पहले इसका। यहां रिएजेंट हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन, Br2, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन। करना क्या है इस रिएक्शंस में, RC डबल बॉन्ड ONH2, बोलो इसको हम अमाइड कहते हैं ना, ये अमाइड है ना। अमाइड में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन गैस जब पास करते हैं तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है, बस इसको क्या कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, और इसको हटा करके क्या, और जो बचा रिमेनिंग पार्ट है उन दोनों को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तो जो 6th रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें क्या करना है आपको, रिएजेंट याद रखना है। रिएजेंट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन। इसमें क्या करोगे, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको हटा करके, रिप्लेस करके
मतलब इसको हटा दो ना, और जो RNH2 उन दोनों को आपस में जोड़ दो। मेन प्रोडक्ट याद रखना, बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। बाई प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, ये उतना एसेंशियल नहीं याद रखना। सोडियम ब्रोमाइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो आपको ये मेन रिएक्शन याद रखनी है कि अमाइड से हम अमाइन बना सकते हैं। अमाइड से क्या बना सकते हैं? अमाइन। समझ में आई बात? चलो, ये से एक क्वेश्चन है, इसको लगाओ, ये कर लोगे। C डबल बॉन्ड O NH2। अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन लेते हैं, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? करिए इसको। तो टोटल 6 रिएक्शंस हो गए। एनसीईआरटी बताना। कल हम इसकी केमिकल रिएक्शंस की एक बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लेंगे। अगर ये कनेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से इसको हटा ही देते हैं। असल में स्टेबलाइजर के लिए चाहिए होता है ना। मिटा दो उसको पूरा। चले स्टार्ट करें। 2 मिनट, 1 मिनट रुक जाएगा। तुम लोग नाश्ता तय कर लियो ना जी? नाश्ता तय कर लिए हो? तो ये वाला तो क्वेश्चंस हो गया था, ठीक है। ये इसी में कितने क्वेश्चंस हो गए थे? तुम लोग माइंस का जो कल दिए थे क्वेश्चन लगा लिए? तो तुम लोग क्या कर रहे हो तब? चलो भाई देखो, छोड़ो। एग्जाम्पल 9.2 हो गया था ना, अभी करवा दिए, हो चुका है। तो एग्जाम्पल 9.3 ये जो हम लोग अभी पढ़ा गया उसी पे ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन से लिख लो, एग्जाम्पल 9.3। बोलू मैं क्वेश्चन या लिखोगे तुम लोग? लिखो। राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ। बात ना करिए भाई, बात ना करिए। नेम ऑफ लिखे। फर्स्ट पार्ट लिखो, द अमाइड, द अमाइड which gives, the amide which gives propanamine, which gives propanamine by Hoffman
ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और सेकेंड लिखना द अमाइन प्रोडक्ट बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइन। तो 9.3 एग्जाम्पल 9.3 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.3 है। इसमें दो पार्ट है क्वेश्चंस के, ठीक है। पहला कह रहा है कि द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइन, मतलब वो कौन सा अमाइड आप लेंगे जिससे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोपेन अमाइन मिलेगा बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे प्रोपेन अमाइन मतलब कितने कार्बन एटम होंगे, CH3 CH2 CH2 और NH2, ठीक है। ये कह रहा है ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराना है, तो बोलो इसके अंदर हम NaOH मिलाएंगे ना और ब्रोमीन मिलाएंगे। तो आपसे पूछा है यहाँ पे रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट साइड आप कौन सा अमाइड लेंगे। तो सोचो कि आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था कि अगर कोई अमाइड है तो उस अमाइड का जब हम डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं, मतलब ब्रोमीन और NaOH जब मिलाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम इस कार्बन ऑक्सीजन को हटा देते हैं ना और दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उससे एक कार्बन एटम लेस हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। रिएक्टेंट साइड जितने कार्बन एटम होंगे उससे एक लेस हो जाएगा, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा बताओ इस प्रोडक्ट में क्या एक कार्बन एटम लेस है कि नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका मतलब जो इसका रिएक्टेंट होगा एक कार्बन एटम ज्यादा ही होगा, तो एक कार्बन एटम ज्यादा कर दो, CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। देखो जब इसका हम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे तो यहां से हमको वो मिल जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाइन प्रोडक्ट बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। इस वाले रिएक्शन में मतलब दूसरे क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बेंजामाइड दिया है आपको और बेंजामाइड का जब हम डिग्रेडेशन कराएंगे तो वहां पे जो अमाइन प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा। तो देखो अच्छा इसका आईपीएसी नेम लिख लोगे आप लोग, आईपीएसी नेम लिखिए इसका, क्या लिखेंगे यहां से 1 2 3 4 कार्बन एटम्स के वर्ड रूट बोलो क्या लिखेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लिखते हैं, अमाइड। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, अमाइड लिखेंगे। तो पूरा इसका नाम आईपीएसी नेम होगा ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि अगर हम बेंजामाइड लेते हैं तो बेंजामाइड मतलब बेंजीन के साथ एक अमाइड ग्रुप लगा देंगे, बोलिए अमाइड ग्रुप है ना। इसका जब हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराएंगे तो बोलो क्या बनेगा, यहां से इसे डबल बॉन्ड O को हटा देंगे ना, तो इससे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में एनिलीन बन जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा एनिलीन का। तो लिख लो यहां पे एनी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे बस लिख लो, फिर जो पूछ रहा है उसको बता दो। इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन 9.3 इधर का लिखिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी का 9.3 कह रहा है कन्वर्जन। 9.3 बोल रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट। पहला है बेंजीन को कन्वर्ट करना है इनटू एनिलीन, ये तो मैंने करा भी दिए थे एनिलीन। सेकेंड कह रहा है बेंजीन को कन्वर्ट करना है
N कॉमा N डाई मिथाइल एलेनिन, मिथाइल एनिलीन है सर। इधर का हो गया। फर्स्ट वाला हो चुका है तो फर्स्ट वाला छोड़ दीजिए। ये 9.3 इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। आज इतना लगा दो, पहले इसको मिटा दें यहाँ पे। तो इंटेक्स क्वेश्चन 9.3 ये कह रहा हाउ विल यू कन्वर्ट, 3 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। बेंजीन से एलेनिन बनाना है, याद करो बेंजीन से एलेनिन बनाना है तो हमने क्या बताया था आपको, क्या ले लेंगे आप, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। बेंजीन से एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है तो क्या करें हम, तो सेकेंड में देखो ध्यान से, चलो शब्द देखो, बात ना करो भाई। जब भी तुमको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं ना कन्वर्जन के, तो जिससे जो जिसको जिसमें कन्वर्ट कर रहा है दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। एन कॉमा एन डाई मिथाइल एनिलीन, तो बताओ एन इसको कैसे बनाएंगे हम, बेंजीन है, बेंजीन होगा। अच्छा एन कॉमा एन डाई मिथाइल है, मतलब कितने बार मिथाइल ग्रुप आएंगे, 2 बार। और एन कॉमा एन मतलब किसके साथ जुड़े होंगे, नाइट्रोजन के साथ, मतलब एक से स्त्री यहां जुड़ा होगा, एक से स्त्री यहां जुड़ा होगा, यही है ना। एन कॉमा एन और CH3 के लिए डाई मिथाइल, और इस पूरे के लिए हम क्या लिख देंगे, एनिलीन लिख देंगे। ये हमको बनाना है, कैसे बनाएं। हाँ अगर एनिलीन बनाते हैं तो फिर उसका क्या करा देंगे, वेरी गुड, बस यही करना है आपको, समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को पहले एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो बताइए बेंजीन को एनिलीन में क्या हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते नहीं ना, तो पहले हम क्या करें हम, हाँ कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 जब लेंगे तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, NO2 पॉजिटिव। पहले हम नाइट्रोबेंजीन बना देंगे, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। क्या इसका अब हम रिडक्शन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। किसकी मदद से कराएं रिडक्शन, हाँ Fe विथ HCl ले ले या SN विथ HCl ले ले, दोनों से रिडक्शन होगा ना। इसमें रिडक्शन में क्या बताए थे, O2 हटाना है, H2 लगाना है, तो मतलब यहां से NO2 की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2, मतलब एनिलीन आ गया। क्या अब इसका हम अमोनोलाइसिस करा दे, CH3 जोड़ना है तो बोलो हम यहां पे क्या ले ले, मिथाइल क्लोराइड ClCH3, एक बार कराएंगे या 2 बार करा दें, तो 2 बार करा दो, डाट में लिख दो यहाँ पे 2CH3Cl, बोलिए। तो 2 स्टेप में करा देंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे और वहां पे क्या जोड़ देंगे, CH3 और CH3, ये बन जाएगा N कॉमा N डाई मिथाइल, और इस पूरे के लिए हम नाम क्या लिखते हैं, एनिलीन। ये बन गया स्ट्रक्चर। आगे बात समझ में। थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको स्टार बना देना, ठीक है। अब जो कन्वर्जन वाला है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर से लेके 4th चैप्टर के सारे पढ़ लो और फिर सारे कन्वर्जन लगा लो, फर्स्ट से लेके 4th तक सारे कन्वर्जन।
थर्ड में देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो। ये बताओ पेरेंट्स कार्बन जो रिएक्टेंट साइड है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 4। अब प्रोडक्ट साइड हेक्स लिखा है, हेक्स मतलब कितने कार्बन है? 6। मतलब 4 से 6 मतलब 4 to 6 मतलब 2 कार्बन एक्स्ट्रा बढ़ गया ना। तो अगर हम Cl को हटा करके Cn लगा देंगे क्या कार्बन बढ़ जाएगा? और फिर Cn का रिडक्शन करा दें। नहीं समझे? देखो हमें ये पता है कि CH3 अगर Cl है, ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम अल्कोहलिक, जो याद करो उसमें बताए थे, अल्कोहलिक NaCN के साथ करा दें या अल्कोहलिक KCN के साथ करा दें, ठीक है ना, तो ये Cl क्या करेगा, यहां से जो न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस है इस Cl को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। और जब इसको हटाएगा तो यहां से क्या बनेगा? CH3CN बनेगा। ये समझ में आया? और इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं। इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे, बोलो इसको रिडक्शन कराने के लिए रिएजेंट क्या ले? 3 रिएजेंट बताए थे, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या तो आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन विथ निकल कैटेलिस्ट, या सोडियम मरकरी इन अल्कोहलिक मीडियम। तो यहां पे हम एक ही ले लेते, कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, दोनों साइड क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 NH2। अब काम की बात यहां पे समझो, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने? एक। और जब हम यहाँ Cn लेकर के जब अमाइंस बनाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 2। अब इसमें देखो 4 दे रखे हैं ना, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 6 बन रहे, मतलब 4 है 6 है, मतलब 2 ऐड हो गए। मतलब Cl को हटा के 2 बार हम Cn लगा दें, उसके बाद रिडक्शन करा दें, बन जाएगा ना प्रोडक्ट। समझ में आया? देखो वो जो रिएक्शन है थर्ड वाली, जो रिएक्शन है Cl CH2 ऐसे 4 लिख देते हैं और Cl, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहलिक KCN या NaCN, NaCN ही ले लेते हैं, 2 मोल्स लेते हैं। तो क्या होगा, यहां से Cl को हटा देना है और वहां पे Cn लगा देना, CH2 4 Cn। फिर यहाँ पे हम क्या कर लें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करा दे, तो यहां से हटेगा तो यहां से क्या बनेगा? CH2 NH2। बताओ इस Cn की जगह पे क्या आएगा? CH2 NH2 आएगा, और बाकी जो था उसको CH2 4 और CH2, इसकी जगह पे भी हम लिख देंगे CH2 NH2। ठीक है, समझ में आया? ये जो Cn था इसी Cn की जगह पे तो आया है ये CH2 NH2, तो Cn की जगह पे CH2 NH2 CH2 NH2 कर लेंगे ना। ठीक है, तो अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। पकड़ी बुक, अब चलो वो निकालो, सुन लो।